नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ शगुफ्ता खान। अनूपगढ़ जिले के रायसिंह नगर में आरसीसी इंग्लिश जोन के कोचिंग सेंटर में बच्चों को करवाई जाती है विदेशी यात्रा की डिग्रियां। पीटीई, आईलेट्स व स्टडी वीजा करवाई जाती है, जिसमें कमजोर से कमजोर बच्चों को सक्सेसफुल किया जाता है। वहीं हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता बनवारी लाल ने की रणवीर चौधरी से कोचिंग सेंटर में बच्चों को किस प्रकार की तैयारी करवाई जाती है उसको लेकर विशेष चर्चा। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, हमारा समाचार में आपका स्वागत है। आज मैं पहुंचा हूं अनूपगढ़ जिला की पंचायत समिति रायसिंह नगर तहसील के अंदर, जहां पे आज हम एक खास शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने एक सेंटर खोला है। सेंटर का नाम है आरसीसी इंग्लिश जोन। तो इन भाई साहब से पूछेंगे कि ये कब से आप स्टार्ट कर रहे हो और कितने आज तक बच्चों को प्रोग्रेस उनकी कर चुके हो। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं भी बहुत तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे यहाँ पे विजिट किया और हमारे बारे में जानने के लिए एक मौका दिया और हमारी बात लोगों तक, आप ही वो लोग हो जो हमारी बातों को आगे तक पहुँचा सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। तो रणवीर जी, मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ। परिचय जी, मेरा नाम रणवीर चौधरी है और मेरे नाम से ही आरसीसी इंग्लिश जोन की जो उत्पत्ति अपने बोल सकते हैं कि रणवीर चौधरी, कुछ मतलब है इसके। रणवीर चौधरी सेंटर, रणवीर चौधरी कॉम्पिटिटिव क्लासेस, रणवीर चौधरी कंसल्टेंट, सो जो अच्छा लगे। बट मेरे को आरसीसी छतों से याद रह जाता है कि याद जल्दी हो जाता है, उस वजह से मैंने ये डिसाइड किया। ये तो सर, ये आप इस लाइन में कब से हो? मैं इस लाइन में सर 2014 से इसी फील्ड में हूँ। मैंने पहले 2 साल किसी और के सेंटर में मैंने पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने फ्री टीचिंग दी थी और बिल्कुल एक शौक बन गया था मेरी टीचिंग। जब कोई भी काम स्टार्ट होता है तो उस टाइम या तो उसका रीजन पैसा होता है जी, या दूसरा रीजन शौक होता है। जी। तो मेरी जो आदत पड़ी पढ़ाने की, वो मैंने फ्री शुरू किया। तो मेरा सिर्फ पढ़ाना एक शौक था और मेरा एक सेंटेंस मैं बोलता होता था अक्सर क्लास के अंदर कि आई लव टीचिंग। कोई पढ़ के नहीं आता तो उसको बाहर निकाल देना। तो तब से एक ऑनेस्टी मेरे अंदर घुस गई है कि जो पढ़ने वाला बच्चा है अपने उसको ही पढ़ा पाएंगे। अगर कोई पढ़ के नहीं आ रहा तो मैं उसको कुछ बोल दूं तो हो सकता है वो बुरा मान जाए, कुछ ऐसा कुछ भी मेरे साथ हो जाता है काफी बार। बट वो होता है उनके भले के लिए है हमारे हिसाब से। तो सर, आप इस सेंटर के अंदर कौन सी सुविधा आपने दे रखी है बच्चों के प्रति? अपने यहाँ पे इंग्लिश से संबंधित सारा कुछ आ जाता है। उनमें 2 मेजर जो है वो है आइल्स और पीटी। जी, जी। पहले अकेला आइल्स हुआ करता था और अभी पीटी जो कोर्स आया है वो भी एक अच्छा अपना ऑप्शन मान सकते हैं। आइल्स की जगह थोड़ा सा इजी बोला जाता है। तो एक वो पीटी कोर्स है और आइल्स है। उसके अलावा स्पोकन इंग्लिश हो गया। कोई भी किसी भी प्रकार की इंटरव्यू की अगर तैयारी किसी को करनी है विदेश जाने के लिए, एम्बेसी का इंटरव्यू हो, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू हो, या किसी भी फील्ड में इंग्लिश में अगर बच्चा अपना वीक है, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बोलना चाहूंगा बच्चों को कि इंग्लिश की वजह से अगर कोई बच्चा हार के घर पर बैठा है तो हार के घर पे मत बैठिए। मेरे को छोटा भाई बड़ा भाई समझ के एक बार के लिए मौका दीजिए पढ़ने का। मेरा गुरूर मान लो, घमंड मान लो, कुछ भी हो, बट मैं उस बच्चे को इंग्लिश में पीछे नहीं रहने दूंगा। वो चाहे किसी भी फील्ड का, उसको बैंकिंग फील्ड में जाना हो, इंटरव्यू देना हो, पीटी करना है, आइल्स करना है, तो मेरे हिसाब से मैं इंग्लिश में हेल्प कर सकता हूँ, किसी भी तरह की हो वो चाहे। तो सर, आज तक 2014 से लेके आज तक आपने कितने बच्चों को विदेश की यात्रा करवा चुके हो? अगर बात अपने पढ़ाने पे करें सर, तो मैं लगभग 2-3 हजार के लगभग बच्चे पढ़ा चुका हूँ 2014 से अभी तक। और विदेश जाने की अगर जहाँ तक बात करें तो प्रॉपर डाटा मेरे पास नहीं होगा, क्योंकि पीटी और आइल्स करने के बाद आपको भी पता है वो अलग अलग जगह से फाइलिंग करवाएंगे अपनी। कुछ गंगानगर चले जाते हैं, कुछ हमारे पास रह जाते हैं, कुछ हमारे भाई रायसिंह नगर में ही है उनसे भी करवाते हैं, तो उनका प्रॉपर डाटा नहीं होगा। बट हाँ, प्रॉपर मैं 2-3 हजार बच्चों को मेरे आंखों से, नजरों से निकाल चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। सर, मैंने काफी बच्चों से जैसे इस सेंटर के बारे में पूछा था, तो बच्चों का कहना है कि जो रणवीर सर है उनमें पढ़ाने की जो क्षमता है वो एक इतनी बढ़िया है कि मतलब कमजोर से कमजोर बच्चा है
कि वो पढ़ नहीं पाता, उसका भी वो दिमाग चलता है, क्या सर सच है ये आप प्यार कह सकते हो उनका, या हो सकता है सच में उनको समझ आता हो। इसका मेन रीजन है वो ये है, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी एक आपको प्रूफ दिखाता हूँ जिसकी वजह से ये शब्द आए और मेरे अंदर भी वो उसी वजह से ही आए। जैसे कि ये मेरी +2 की मार्कशीट है, तो मैं ऑन कैमरा अगर दिखे तो दिखाए, इसमें इंग्लिश के 34 नंबर दिखेंगे आपको जी। ये मेन रीजन होगा, दिख गया? तो ये वो बनवारी जी मेन रीजन है जिसकी वजह से मुझे रास्ता पता चला कि जो वीक बच्चे हैं वो कहाँ फंस कर बैठे हैं। क्योंकि मैं एक आर्टिस्टिक लाइफ जीता हूँ, मेरा सिंगिंग शौक है, तो मैं उस आर्टिस्ट की तरह लाइफ को जीता हूँ। सर मैं ये एक सवाल और है मेरा कि आप एक सिंगिंग के भी बहुत बड़े कलाकार बन चुके हो। नहीं, बड़े तो नहीं बने, बट हाँ गा लेते हैं कुछ। सर आप देखो, मैंने सुनने को ये मिला कि कुछ गाने आपके चले भी हैं काफी। कुछ हाँ गाने किए थे, फिर उसके बाद में जैसे अपने कह सकते हैं ना कि जब तक इस फील्ड में सुपर डुपर हिट ना हो जाए बंदा, तब तक कुछ नहीं है ना। नित चढ़ देनु करे सलामा, खत्म हो जाती खत्म कहानी। तो जो खत्म है उसकी कहानी खत्म है। तो अपने को, मेरे को लग रहा है कहीं कच्चे रह गए, तो अपने और मेहनत करके फिर देखते हैं, अगर उधर प्यार ज्यादा मिला तो जरूर गाने भी सुनाते रहेंगे, पढ़ाते भी रहेंगे, दोनों काम एक सर जैसे। मैं ऑन कैमरा आपसे आपका पूरा एड्रेस विद मोबाइल नंबर बोलना बिल्कुल। अपना ये रायसिंह नगर में जो मेन गुरुद्वारा है, सिंह सभा गुरुद्वारा, उसके जस्ट बैक साइड में एमपीएस कंप्यूटर सेंटर के पास में है। और अपने जो ऑफिशियल मोबाइल नंबर है वो है 9784192861, 97,841 92,861। सेंटर का नाम, सेंटर का नाम अपना आरसीसी इंग्लिश जोन। भूल भी जाओ तो अपनी छतें याद रखना आरसीसी की। पुराने समय से अपने देखते हुए आ रहे हैं कि आरसीसी की छत लगवानी है, आरसीसी की छत लगवानी है। कुछ के तो ये ड्रीम भी होते हैं ना कि हमारा घर में आरसीसी की छत होनी चाहिए, तो वो वहां से दिमाग में मेरे घुसा था ये नाम की। तो सर उस हिसाब से आपने एक ऑफिस की जो लुक है वो भी बहुत अच्छी बना रखी है। तो कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ी ऑफिस की लुक दिखाएं, इतनी शानदार आज तक मैंने नहीं देखी, इतनी बढ़िया लुक। यहाँ पे आपको पूरे विदेश की यात्रा की तरह मिल जाएंगे, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, और इधर देखा जाए तो इस तरफ है सिडनी, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ये कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। तो सर ये ख्याल आपको कैसे आए थे ऐसे? ये सिर्फ बस मेरे एक फ्रेंड है उनकी ये है, मेरा तो इतना दिमाग, मैं ऑनेस्ट। सर पीटी का मतलब क्या है? पीटी की सर फुल फॉर्म है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। और इस मतलब से मैं एक बात और रखना चाहूंगा यहाँ पे, हमारे कुछ भाई जो हमारे फील्ड के हैं उनका कहना है कि पीटी इज द गेम ऑफ चाइल्ड, एक बच्चे का गेम है और ये इजी है। बट अपना मानना है सर कि अगर पीटी वालों ने पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश नाम रखा है उन्होंने, और आइल्स में भी अपने देखें तो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, उन्होंने भी इंग्लिश रखा है और पियर्स ने भी इंग्लिश रखा है बीच में। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि इंग्लिश कहीं ना कहीं इसमें रोल प्ले करती है। तो बच्चे को मिसगाइड ना करके बच्चे को इंग्लिश सीखने के लिए प्रेरित मेरे हिसाब में सभी को करना चाहिए कि इंग्लिश को बराबर सीखो, चाहे आप पीटी कर रहे हो चाहे आप आइल्स कर रहे हो। क्योंकि जब भी वो विदेश जाएगा तो वहां पे उसको इंग्लिश में सर बात करनी पड़ेगी, तो वहां पे वो बात नहीं कर पाएगा। तो जो भी वो सपने लेके जा रहा है वो वहां पे भी कहीं ना कहीं दबते हुए नजर आएंगे और कहीं बैक सीट पे बैठा नजर आएगा। और जिसको अच्छे से इंग्लिश आती है वो फ्रंट सीट में रहेगा, ये चीज आपको भी पता है। तो मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा, जो भी बच्चे पीटी कर रहे हैं उनको थोड़ी बहुत, ज्यादा अंग्रेज नहीं तो थोड़ी बहुत पीटीई करते वक्त इंग्लिश में पकड़ बनानी चाहिए। जिससे आपका फायदा क्या होगा, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। रिपीट सेंटेंस, आपकी अगर हिंदी मातृभाषा है, पंजाबी है, बागड़ी है, जो भी आप इस मातृभाषा आपकी, अपनों ने हिंदी में बोला कि आपका माइक मुझे एक दिन के लिए दीजिए, मेरे को कोई काम है, ये अपना रिपीट सेंटेंस है। अगर आपको हिंदी भाषा आती है तो अपने भूले नहीं, वो रिपीट सेंटेंस रिपीट कर सकते हैं कि आपका माइक मुझे दीजिए, मेरे को एक दिन के लिए कोई काम है।
तो हमारा जो वे है करवाने का वो ये है कि रिपीट सेंटेंस डिक्टेशंस जो आप सुनते हो उसको अगर समझ कर करने लग जाओ, जैसे आपको हिंदी समझ आए, पंजाबी बागड़ी समझ आ रही है, अगर उस तरीके से आपको ये इंग्लिश भाषा थोड़ी बहुत भी समझ आ जाए तो मेरे हिसाब में रट्टाफिकेशन नहीं होगा। तो ये फाइनली मैं कहना चाहूंगा।